Hi everyone, good morning to all of you. You are most welcome on my YouTube channel English with Yes. इन दिनों हम लोग जो है प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग जो है यूज ऑफ एट, ऑन और इन के बारे में चर्चा करेंगे। एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग तथा इन का प्रयोग समय बताने के लिए किन स्थितियों में किया जाता है। अगर आपको कहीं पर समय बताना है और समय को दर्शाने के लिए एट का, ऑन का या फिर इन का प्रयोग करना पड़े तो कहाँ पर आप जो है एट लगाएंगे, कहाँ पर ऑन लगाएंगे और कहाँ पर इन लगाएंगे, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रायः जो है आप लोगों के दिमाग में इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है कि समय बताने के लिए हम कहाँ पर ऐड का प्रयोग करें, कहाँ पर जो है ऑन का प्रयोग करें और कहाँ पर इन का प्रयोग करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के द्वारा मिल रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ एट। अगर आपको एट का प्रयोग करना है समय दर्शाने के लिए तो आप कहाँ पर एट लगाएंगे। तो एट का प्रयोग जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको क्या करना है कहीं पर निश्चित समय, कहीं पर निश्चित समय को दर्शाना है, निश्चित समय को प्रकट करना है, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, एट का प्रयोग करना चाहिए। अब कौन सा वो समय होता है जो कि निश्चित समय को दर्शाता है, जैसे आप टाइम, टाइम ऑफ क्लॉक। अगर आपको कहीं पर समय, जो समय घड़ी में व्यक्त होता है, जो समय घड़ी में दर्शाया जाता है, उसका अगर आपको जिक्र करना है या उसका वर्णन करना है तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, एट लगाना चाहिए। टाइम ऑफ क्लॉक हो गया। अगर आपको क्या करना है कहीं पर पार्ट ऑफ डे और नाइट, पार्ट ऑफ डे और नाइट कहीं पर दर्शाना हो, जैसे दिन का कोई हिस्सा, संपूर्ण दिन की बात नहीं होगी, संपूर्ण रात की बात नहीं होगी। अगर आपको डे का कोई पार्ट या फिर नाइट का कोई पार्ट दिखाना है, प्रकट करना है, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आपको क्या करना है कहीं पर फेस्टिवल, कहीं पर फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स त्योहार, किसी भी त्योहार का अगर आपको नाम देना है तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, एट लगाना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा जाए, जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, टाइम ऑफ क्लॉक या क्लॉक टाइम भी आप इसको कह सकते हो। कहीं पर अगर घड़ी में जो समय दिखाया जाता है उसका जिक्र करना है तो आपको वहां लगाना चाहिए एट। जैसे हमने यहाँ लिखा क्या, 8:05 अब आपको क्या करना है, यहाँ 5 o'clock जो होता है घड़ी में प्रदर्शित होने वाला समय होता है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कहीं पर भी अगर क्लॉक दिखाया गया है तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए, एट लगाना चाहिए। जैसे 8:02 2 बजे। तो घड़ी का समय जो दर्शाने वाला समय होता है, अगर आपको उसको क्या करना है कहीं पर भी दिखाना है तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, एट लगाना चाहिए। अब चाहे तो आप लोग इसको सेंटेंस के माध्यम से बिना भी समझ सकते हैं, सेंटेंस बना करके भी इसको बनाया जा सकता है। जैसे ही केम एट 5 o'clock, वो कै बजे आया, वो 5 बजे आया। अब दूसरा उदाहरण देखें, आई शैल arrive, I shall arrive at 2 o'clock। मैं जो है कै बजे पहुंचूंगा, मैं 2 बजे पहुंचूंगा। और देखा जाए जैसे मान लीजिए पीएम होता है, जैसे 8 पीएम या फिर 8 टू
2:30 AM ना, at 2:30 AM। जैसे ये वो क्लॉक जो होता है और PM और AM जो होता है, ये सब क्या माना, ये सब क्या होते हैं, क्लॉक टाइम होते हैं, घड़ी में प्रकट होने वाले समय होते हैं। जैसे राजीव, जैसे हमने लिखा दूसरा उदाहरण, राजीव रीच्ड at 8 PM। जैसे किरण went at 9:30 AM। तो अगर घड़ी में जो समय दिखाया जाता है वो समय आपको कहीं भी अगर दिखाना है तो आपको इससे पहले क्या लगाना चाहिए, ऐट लगाना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए, ऐट का प्रयोग करना चाहिए। और ऐट का प्रयोग कहाँ होता है, चलिए थोड़ा सा और इसको समझा जाए। कहीं पर अगर आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ डे या पार्ट ऑफ नाइट का जिक्र करना हो, उसका वर्णन करना हो, तो वहां पर भी हमें ऐट लगाना चाहिए। देखिए अब जैसे हमने लिखा, अगला उदाहरण क्या लिखा, कुमार came at lunch टाइम। कुमार कब आया, लंच के समय आया। लंच जो होता है क्या होता है, ये जो होता है दिन का एक हिस्सा होता है, दिन का एक भाग होता है जिस समय को लंच जो है क्या होता है, किया जाता है। दूसरा देखें, कविता विल कम एट दिवाली। कविता कब आएगी, दिवाली को आएगी। सुनील went to लखनऊ। सुनील went to लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ एट क्रिसमस। तो अगर आपको क्या करना है, कहीं पर डे का पार्ट दिखाना हो या फिर कहीं पर जो है क्या करना हो, किसी फेस्टिवल का नाम देना हो, फेस्टिवल का नाम यूज किया गया हो, फेस्टिवल का नाम लिखा गया हो, तो इन सब के पहले समय दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऐट का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग जो है आन का प्रयोग पढ़ते हैं। आन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, समय दर्शाने के लिए। आन का प्रयोग जो होता है, आन का प्रयोग कहाँ होता है, आन का प्रयोग अगर कहीं पर क्या हो गया, कोई जो है डेज, हेडिंग डाल दिया जाए, पहले हेडिंग डाल दिया जाए, यूज ऑफ आन का प्रयोग समय दर्शाने के लिए कहाँ किया जाता है। आन का प्रयोग जो होता है अगर कहीं पर किसका प्रयोग किया गया हो, कोई डे का नाम दिया गया हो, क्या दिया गया हो, डे का नाम दिया गया हो, या फिर कोई डेट दी गई हो, कहीं पर कोई तारीख दी गई होगी, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, आन लगाना चाहिए, वहां पर हमें ऐट नहीं लगाना चाहिए। अब देखो जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, जैसे हमने लिखा ऑन
संडे, ऑन संडे। अब ये क्या है, संडे जो है दिन है ये। तो कहीं पर भी अगर किसी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में किसी भी दिन का अगर कहीं नाम जिक्र है, नाम का वर्णन है, तो आपको वहां पर ऐड नहीं लगाना है, फिर वहां पर इन नहीं लगाना है, फिर वहां पर क्या लगाना है, ऑन लगाना है। अब देखो जैसे ऑन मंडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे। तो अगर कहीं पर दिन का नाम दे दिया गया होगा, किसी भी दिन का नाम अगर दिया गया होगा, तो आपको वहां क्या लगाना चाहिए, ऑन लगा देना चाहिए। अगर कोई डेट दी गई हो तो वहां पर भी आपको क्या करना चाहिए, वहां पर भी आपको क्या करना चाहिए, ऑन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, ऑन लगाना चाहिए। जैसे ऑन, ऑन 5th, ऑन 5th जनवरी, जनवरी हो गया। ऑन, ऑन 2nd अक्टूबर, अक्टूबर हो गया। अगर कहीं पर भी आपको समय दर्शाने के लिए क्या मिल जाए, किसी दिन का नाम मिल जाए या फिर कोई डेट मिल जाए, जैसे हाँ आप क्या हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 5 जनवरी हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब जो है ये महीने का नाम है, ये क्या है, ये दिनों का नाम है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ऑन का प्रयोग करना चाहिए। अब चलिए हम एक और बचा हुआ है हमारा इन। इन कहाँ लगाइएगा, समय दर्शाने के लिए किस स्थिति में इन का प्रयोग होगा। इन डियर स्टूडेंट्स क्या करता है, इन का प्रयोग जो होता है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। कहीं पर आपको समयावधि दर्शानी हो तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, इन लगाना चाहिए। इन का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब था अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। अब अनिश्चित समय कौन कौन से होते हैं, अब देखिए जैसे वहां पर हमने क्या किया, अगर दिन का नाम दे दिया है या तारीख कोई दे दी गई है तो आपको क्या करना है, तब तो वहां पर ऑन लगाना है। लेकिन अगर संख्या दे दी गई हो, क्या दी गई हो, संख्या दे दी गई हो, जैसे नंबर ऑफ डेज, वीक, मंथ, ईयर, और इसके अलावा क्या दिया गया हो, जैसे सेंचुरी दे दी गई हो या फिर सीजन दे दिया गया हो, ऋतु दे दी गई हो, किसी ऋतु का नाम दे दिया गया हो, तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए, यहां पर आपको इन लगाना चाहिए। देखिए जैसे हमने वहां पर आपको बताया कि कोई दिन का अगर नाम दे दिया गया होगा, महीने का कोई नाम दे दिया गया होगा, तब तो आपको क्या करना है, कंफ्यूजन मत उत्पन्न कीजिएगा अपने मन में, इस चीज को अच्छे समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर दिन का नाम दिया गया होगा तब तो फिर आपको क्या करना है, ऑन लगाना है। लेकिन अगर संख्या दे दी गई होगी तब फिर आपको फिर क्या लगाना है, इन। जैसे आई शैल रिटर्न, आई शैल रिटर्न योर बुक, आई शैल रिटर्न योर बुक इन 5 days। अब यहाँ 5 क्या है, नंबर ऑफ डेज है, तो कहीं पर अगर आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा तब तो आपको इन लगाना है। लेकिन अगर क्या किया गया हो, नेम ऑफ डेज मिल जाए तब फिर ऑन लगाना है। क्लियर है ना इस बात। अब देखो जैसे नितिन मैंने लिखा है, नितिन हैड completed his work in
2 weeks। नितिन ने क्या किया था, अपना काम पूरा कर लिया था। कितने दिनों में कर लिया था? 2 सप्ताह। तो यहां पर अब क्या मिल गया आपको? सप्ताह की संख्या मिल गई। इसी प्रकार से महीने, जैसे कुमार हैज completed his work in 5 months। अब यहां पर आपको क्या करना है? इन लगाना है, क्योंकि यहां पर महीनों की क्या दी गई है? संख्या दी गई है। तो जब महीनों की संख्या दे दी जाए, सप्ताह की संख्या दे दी जाए या दिनों की संख्या दे दी जाए, तब तो इन लगाइएगा। लेकिन जब नाम दे दिया गया होगा तब फिर आन लगता है। क्लियर है बात ना? अब देखो, जैसे आर्ट was very popular in 18th century ना। कला जो है बहुत ज्यादा विकसित थी कब? 18वीं शताब्दी में। तो यहां पर सेंचुरी दिया गया तो इसलिए हमने इससे पहले इन लगाया। यहां पर महीनों की संख्या दी गई इसलिए हम लोगों ने यहाँ इन लगाया। यहाँ पर सप्ताह की संख्या दी गई और यहाँ पर दिनों की संख्या दी गई तो इसलिए इन लगाया गया। और इसी प्रकार से अगर कहीं पर क्या होता है, अगर कहीं पर सीजन दे दिया जाए, जैसे he returned from Agra in winter season। तो इस प्रकार से विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, कोई भी सीजन अगर कहीं पर आपको दे दी गई होगी तो उससे पहले समय दर्शाने के लिए किसका यूज होता है? इन का। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ एट, यूज ऑफ ऑन और यूज ऑफ इन के बारे में डिस्कशन किए। एट का प्रयोग जो होता है कहाँ होता है डियर स्टूडेंट्स? एट का प्रयोग जो होता है पॉइंट आउट टाइम बताने के लिए किया जाता है। आन का प्रयोग जो होता है कहाँ होता है? आन का प्रयोग डेट से पहले और डेज से पहले होता है। जहां पर कोई डेट दी गई होगी या किसी दिन का नाम दिया गया होगा वहां आन लगाते हैं। और इन का प्रयोग कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर दिन की संख्या दे दी गई हो, महीनों की संख्या दे दी गई हो, सप्ताह की संख्या दे दी गई हो, सेंचुरी दे दी गई हो या फिर कोई सीजन दे दिया गया होगा तो वहां हम इन लगाते हैं। तो अब आज का क्लास हम जो है यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के वीडियो में जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है उसको पुनः पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब निश्चित रूप से आप लोगों को दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि वह लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।